यारगार कातिल ज़िंदीक जनाब अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मुमिनीन बादल अंबिया सैयदुल बशर अफजलुल बशर बादल अंबिया अफजलुल बशर हज़रत अमीरुल मुमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद है। पहला खिलाफत का दौर और बड़ा शानदार दौर जिसमें कोई फितनाबाजी नहीं थी। सिद्दीक अकबर ने यहाँ पर मस्जिद ऑफिस बनाया और यहाँ से निज़ाम चलाया। सिद्दीक अकबर की शान ये थी कि हुजूर इस्लाम में सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर के साथ। सिद्दीक अकबर ने ईमान लाया, उसके बाद में अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। बद्र में हुजूर ने कहा कि माल लेके आओ। हज़रत उमर से कहा कि उमर अपने घर बार के लिए कुछ छोड़ा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, उनका हिस्सा छोड़ के आओ। सिद्दीक से पूछा, सिद्दीक अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? या रसूल अल्लाह, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, मैंने सब लेकर आया, सब लुटा दिया। और फिर अल्लाह ने ऐसा नवाज़ा, हुजूर ने ऐसा करीब किया। हरम शरीफ में 8 नंबर हमाम के पास में भी उनके नाम से एक मस्जिद है, वहाँ पर उनका घर हुआ करता था, वो हरम में। और ये भी यहाँ पर उनका ऑफिस था, उनके नाम से यहाँ भी मस्जिद बना दी गई। और सिद्दीक अकबर की ज़ात वो ज़ात है कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी जौज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पहलू में सोए थे, मतलब उनको उनकी रान पर सरक कर सोए थे, उनकी गोद में सोए थे और आसमान सितारों से खचाखच भरा हुआ था। सिद्दीक़ा फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी के आसमान के सितारों के बराबर है? फरमाया हाँ सिद्दीक़ा है। कहा कौन है? कहा कि वो मेरा उमर है। सिद्दीक़ा गमगीन हो गई। कहा क्यों गमगीन हो गए? फरमाया कि मुझे लगा कि मेरे अब्बू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात होगी। तो हुजूर फरमाते तुम मेरे यार की बात करती हो। हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी की नेकियां सिद्दीक अकबर की एक नेकिया उससे ज़्यादा है, एक रात की नेकिया उससे ज़्यादा है। वो रात कौन सी रात थी? वो रात थी जब मक्का छोड़ रहे थे, मदीना आ रहे थे, पीछे काफिर लगे हुए थे, गार जबल सोर के दाने पर खड़े हुए थे। सिद्दीक अकबर ने अपने कांधों पर हुजूर को बैठाया और पूरा पहाड़ जबल सोर चढ़ाया। गार में पहुँचे, अपना जुब्बा अपना पगड़ी उतारा, फाड़ा और तमाम सुराख को कूदा। एक सुराख बाकी तो उस पर पैर रखा और हुजूर को अपनी रान पर सुलाया। 70 मरतबा सांप ने डस मारा, 70 मरतबा। जब सिद्दीक अकबर के आंसू गिरे हुजूर के रुखसार पर, हुजूर की आँख बेदार हुई। कहा सिद्दीक क्यों रोते हो? फरमाया यार रसूल, सांप ने डसा। हुजूर ने अपना लाभ दान निकाला और सांप के जहर की जगह लगा दिया। जहर जाता रहा। जब सांप बाहर निकला, हुजूर ने कहा तुमने मेरे यार को डस लिया? कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आपके दीदार के लिए कई बरसों से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आपके यार ने मेरा रास्ता रोक रखा था, इसलिए मजबूरी में मैंने डसा हूँ। तो सांप भी हुजूर से मोहब्बत करता था। और वो रात थी जिसकी एक रात की नेकी हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी की नेकी ऊपर भारी है। और जो आसमान के सितारों से भी ज़्यादा नेकी हज़रत उमर की थी ये मर्तबा। और इतना ही नहीं, सिद्दीक अकबर को हुजूर ने अपने पहलू में सुलाया। सिद्दीक अकबर ने अपने विसाल से पहले वसीयत की कि मेरा विसाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और हुजूर की सुनहरी जालियों के सामने ले जाकर रख देना। और इतना ही कहना, या रसूल अल्लाह, आपका यार आया है, अगर दरवाज़ा खुल गया तो हुजूर के पहलू में कदमों में सुला देना, वरना जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन कर देना। हुआ यूँ कि सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, लोगों ने उनको गुस्ल दिया और साहबा ने नमाज़ पढ़ी और ले जाकर हुजूर के बारगाह में रख दिया और कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका यार अबू बकर सिद्दीक, जिनको आपने कभी छोड़ा ही नहीं, सफ़र में, हजर में, पहाड़ में, सब जगह अपने साथ रखा, जंग में, ये अब आखिरी वक्त में आपके साथ रहना चाहता है। हुजूर ने दरवाज़ा खोला और फिर सिद्दीक अकबर को हुजूर के पहलू में दफनाया। हज़रत उमर ने वसीयत की थी कि हुजूर दरवाज़ा खोले या ना भी खोले, मुझे अबू बकर सिद्दीक के पहलू में जगह रख देना। लेकिन सिद्दीक अकबर की बात है कि अगर हुजूर चाहे तो ही रखना मुझे, वरना बाब बकी की तरफ ले जाना और जन्नतुल बकी में मुझे मदफन कर देना। तो ये उनके नाम की मस्जिद है, यहाँ भी 2 रकात नमाज़ पढ़ने की आप कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।